बंगाल पर अमित शाह का तगड़ा एक्शन। चुन चुन कर दंगाइयों को पीटा, घर से घसीट ले गई जांच टीम। ममता के खिलाफ चार्जशीट तैयार। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन चे। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून की आड़ में हुई हिंसा पर अब तगड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। मुर्शिदाबाद के बाद दंगाइयों पर जांच टीम और अमित शाह की फोर्स कहर बनकर टूट पड़ी है। चुन चुन कर दंगाइयों को घेरा जा रहा है और घसीटा जा रहा है। इस एक्शन के बाद मौलाना गैंग भी थर थर कांप रहा है। दंगाइयों के खिलाफ शाह की फोर्स ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिससे एक भी दंगाई बचकर नहीं भाग पाएगा। पिता और बेटे के मर्डर के आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके खिलाफ थाने में 3rd डिग्री इस्तेमाल की गई है, जिससे उन्होंने सारे राज उगल दिए हैं। और ममता सरकार के खिलाफ भी एक बड़ी चार्जशीट तैयार करने की बात सामने आ रही है। वैसे अब भी हिंसा के बाद तनाव बना हुआ है। हिंसक झड़प के बाद बंगाल के मुर्शिदाबाद से पलायन को मजबूर हिंदू अब भी खौफ के साए में हैं। शनिवार को मुर्शिदाबाद पहुंचे राज्यपाल सीवी आनंद बोस के सामने लोगों ने सेव धुलियाना के पोस्टर लहराए तो सुरक्षा की मांग करते हुए बीएसएफ के स्थायी कैंप की मांग रखी। वहीं महिला आयोग की टीम के सामने शरणार्थी हिंदू महिलाओं का दर्द छलक उठा। महिलाओं ने आयोग से सुरक्षा की गुहार लगाई। मुर्शिदाबाद हिंसा में सबसे बड़ी गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल में हिंसा से प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में एक शख्स और उसके बेटी के मर्डर के मुख्य आरोपियों में से एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के सीनियर अधिकारी ने इस गिरफ्तारी को लेकर बताया कि शमशेरगंज के जाफराबाद में 2 लोगों के मर्डर के मामले में ये चौथी गिरफ्तारी है। वहीं मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर धरपकड़ जारी है और अब तक करीब 500 से ज्यादा दंगाइयों को पकड़ लिया गया है, जबकि 200 से ज्यादा एफआईआर भी दर्ज कराई जा चुकी है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान जाफराबाद के पड़ोसी गांव सुलताला पूर्वापारा के जो नागरिक हैं जियाउल शेख के रूप में की गई है, जो 12 अप्रैल को क्राइम के वक्त से फरार चल रहा था। पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि जियाउल शेख को पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने शनिवार को उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा इलाके में उसके ठिकाने से गिरफ्तार किया। सीसीटीवी और मोबाइल की लोकेशन से धर दबोचा गया। पुलिस अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह शख्स मुख्य आरोपियों में से एक है, जिसने 12 अप्रैल को मृतक के घर पर भारी तोड़फोड़ करने के बाद हर गोविंदो दास और उसके बेटे चंदन दास की जान ले ली थी। मर्डर के लिए भीड़ को उकसाया और घटना की पूरी साजिश को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास 12 अप्रैल को ही घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी साबित करने के लिए सभी सबूत, सीसीटीवी फुटेज और उसके मोबाइल फोन के टावर की लोकेशन भी मिली है। इससे पहले बंगाल पुलिस ने 2 भाइयों कालू नादर और दिलदार के अलावा इंतजामुल हक के दोनों के जो मर्डर में शामिल थे, उनके आरोप में भी ये गिरफ्तारी की गई है। कालू को बीरभूम जिले के मुराराई इलाके से गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके भाई दिलदार को सूती पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के तहत पकड़ने वाले बांग्लादेश बॉर्डर क्षेत्र से पकड़ा गया है। तीसरे आरोपी को जाफराबाद के पड़ोसी गांव सूरीपारा से गिरफ्तार किया गया। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद के घटनाक्रम पर अधिकारी का एक बड़ा बयान भी सामने आया। उसने कहा, हमने मुर्शिदाबाद हिंसा मामलों में अब तक 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की है। हमने अब तक इन मामलों में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वक्फ अधिनियम में संशोधन को लेकर हुई हिंसा में जांच जारी है। अभी कई गिरफ्तारियां होनी हैं। पुलिस की कार्रवाई जारी है। जल्द ही हिंसा का मास्टरमाइंड भी पुलिस की गिरफ्त में होगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद से राजनीतिक विवाद भी गहरा गया है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता दिलीप घोष ने सीएम ममता बनर्जी को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया है। घोष का कहना है कि ममता बनर्जी के इशारे पर ही इस हिंसा को अंजाम दिया गया और राज्य सरकार ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया। घोष ने कहा, ममता बनर्जी के पास पूरा प्रशासन है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। वायरल वीडियो में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता दंगे से पहले लोगों को भड़काते हुए भी नजर आए। ऐसे लोगों को फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दिलीप घोष ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस के हिंसाग्रस्त इलाकों के दौरे की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने पीड़ितों की बात सुनी और संवेदनशीलता दिखाई, जिसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने आगे कहा कि ममता बनर्जी शादियों में भाषण दे रही हैं और जो लोग हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें शांति दूत बता रही हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही दिलीप घोष ने आगे कहा, अगर दोषियों को नहीं पकड़ा गया तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को जांच के लिए आना पड़ेगा।
उसके बाद सभी की गिरफ्तारी होगी और हो सकता है कि भविष्य में अफसपा लागू करना पड़े। टीएमसी वही कर रही है जो पहले कम्युनिस्ट शासन में होता था। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शनिवार को ही शमशेरगंज के जाफराबाद में हिंसा में मारे गए हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा देते हुए शांति कक्ष हेल्पलाइन नंबर भी साझा किया। बाद में उन्होंने धुलियान बाजार में मौजूद लोगों से बात की और कहा, लोगों की मांग है कि उन्हें न्याय, शांति और बीएसएफ की स्थायी तैनाती चाहिए। मैं इन मांगों को गंभीरता से लेकर इससे जुड़े अधिकारियों तक पहुंचाऊंगा। राज्यपाल ने यह भी कहा कि केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद हालात कंट्रोल में हैं, लेकिन हिंसा से प्रभावित लोग अब भी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि 8 से 12 अप्रैल के बीच वक्फ कानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में बेटे और पिता की 3 लोगों समेत यहां पर जान गई है और अब तक सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल के दौरे को टालने की अपील भी की थी, लेकिन इसके बावजूद राज्यपाल ने मालदा और मुर्शिदाबाद के बाद हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करके शरणार्थी शिविरों में रह रहे पीड़ितों से मुलाकात की। मुर्शिदाबाद से मालदा तक आतंक। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज, धुलियान और सूती से दंगाई कट्टरपंथी इस्लामी हमलावरों से भागकर जान बचाने वाले सैकड़ों हिंदू परिवारों की कहानी सिर्फ हिंसा की नहीं है, बल्कि उस दोहरी यातना की है जो उन्होंने पहले दंगाई मुस्लिम भीड़ और फिर ममता सरकार की पुलिस से झेली। ये कहानी बंगाल के उस कड़वे सच की है जहां शरण की तलाश में मालदा पहुंचे सैकड़ों मासूमों को एक मुस्लिम अधिकारी की निगरानी में दोबारा उन्हीं जख्मों से भी गुजरना पड़ा जिसने उन्हें अपनी जान बचाकर वो भागे थे। 11 अप्रैल को जुमे की नमाज के बाद वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन की आड़ में जिस तरह मुस्लिम भीड़ ने पूरे इलाके में हमले किए, वो किसी एक सुनियोजित साजिश से कम नहीं था। 2 दिन तक चली इस बर्बरता में घर जलाए गए, दुकानों को निशाना बनाया गया, उन्हें लूटा गया, महिलाओं को पीटा गया और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। जो जान बचाकर भागे उन्होंने भगीरथी नदी पार की और मालदा तक पहुंचे और यहाँ पर परलालपुर हाई स्कूल के दरवाजे उनके लिए स्थानीय लोगों ने खोले थे, लेकिन जल्द ही इस दरवाजे को पुलिस ने बंद कर दिया। शाब्दिक नहीं है बल्कि मानवीय रूप से जिस तरह पुलिस का व्यवहार रहा वो भी सवालों में है और जिस स्कूल को शरण स्थल माना गया वो कुछ ही घंटों में पुलिस की कैद बन गया। आरोप है कि कालियाचक के एसडीपीओ और आईपीएस अधिकारी फैजल रजा की निगरानी के नाम पर वहां रह रहे सैकड़ों लोगों को उनके परिवार वालों से मिलने तक नहीं दिया गया। बेटियों को मां से, पत्नियों को पति से और जो बुजुर्ग थे उन्हें उनके बच्चों से अलग कर दिया गया। पुलिस के जवान लगातार डरा धमका कर उन्हें चुप रहने को मजबूर करते रहे। खाना मिला, लेकिन ऐसा जिसे देखकर भूख भी शर्म से सिर झुका ले। मीडिया की एंट्री पर बैन। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब मीडिया को अंदर जाने से भी रोक दिया गया। आईपीएस फैजल रजा ने माननीय कोर्ट के आदेश का हवाला देकर कवरेज पर रोक लगा दी, जबकि ऐसा कोई भी आदेश था ही नहीं। जब उनसे आदेश दिखाने को कहा गया तो वो धमकियों पर उतर आए। शिविरों में रह रहे तपन, जो उनका नाम यहाँ पर कुछ लोगों के सामने आए, उनके बयान भी सामने आए। उन्होंने कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि एक लोकतांत्रिक देश में अपने ही देश की पुलिस हमें कैद करेगी। हम तो बस जीना चाहते हैं, लेकिन क्या हिंदू होना ही हमारा गुनाह है? पुलिस की इस बर्बरता के खिलाफ कैंप में रह रहे लोगों ने भी यहाँ पर 18 अप्रैल और 19 अप्रैल को तब भी गुस्सा जाहिर किया जब उनसे मिलने के लिए राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीमें पहुंची थी। लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना पूरे जो आप बीती थी उसे बताया कि किस तरह उन्हें सुरक्षा के नाम पर उनके परिवार से अलग रखा गया, धमकियां दी गई, जबरन घर में यानी मालदा से मुर्शिदाबाद तक उन्हें खदेड़ा गया। लोगों ने साफ साफ ये बात कही है, उन्हें एक तरह से कैद करके रखा गया और लगातार धमकियां मिलती रही, जिससे यहाँ दंगा पीड़ितों के लेकर जो पुलिस की संवेदना की बजाय वर्दी में मौजूद दंगाई भीड़ के समर्थक अधिकारियों का वर्चस्व था, उसका भी खुलासा हुआ है और भी कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। और जो भी वहाँ पर जो आप बीती जो हिंसा हुई है उसके बाद जो बयान सामने आ रहे हैं उससे हिंदुस्तान के हर शख्स का कलेजा फटा जा रहा है। वक्फ एक्ट के खिलाफ पश्चिम बंगाल में जमकर हिंसा हुई, खासकर मुर्शिदाबाद में हिंसक झड़प में 3 लोगों की जान चली गई। ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ऑफिशियल तौर पर सिर्फ 3 बताई जा रही है, जिनमें कई लोग घायल भी हैं। साथ ही बड़ी संख्या में लोग घर से बेघर हो गए। हालांकि मुर्शिदाबाद में जिस तरह की हिंसा भड़की उस पर सवाल उठ रहे हैं और एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा किया जा रहा है।
दावा किया जा रहा है कि इस तरह के हमले की साजिश करीब 3 महीने पहले ही बना ली गई थी। हिंसा की आड़ में कई लड़के जो थे वो बांग्लादेश से भारत में घुसा दिए गए। मुर्शिदाबाद हमले के पीछे क्या शैडो प्लानिंग थी, ये भी साफ नजर आ रहा है। जिस तरह मुर्शिदाबाद हमले की योजना 3 महीने पहले बनाई गई थी, उसी तरह इस हमले के पीछे भी एक बड़ा मकसद जो था वो तय किया गया था। खुफिया जो जानकारी है, उनका कहना है कि भले ही हमले के पीछे का मुख्य मकसद हिंदुओं पर हमला करना रहा हो, लेकिन शैडो प्लानिंग और भी खतरनाक है। मुर्शिदाबाद हमले के पीछे मुख्य विचार हमले के दौरान या बाद में यहाँ के हालात बना देना था, जिसे पुलिस अकेले संभाल भी नहीं सकी। यानी हालात के लिए ना सिर्फ ममता सरकार बल्कि वहाँ की पुलिस भी उतनी ही जिम्मेदार है। और एक एक करके जो रिपोर्ट सामने आ रही है, अब उस रिपोर्ट को लेकर आनंद बोस जो राज्यपाल है पश्चिम बंगाल के, उन्होंने भी संकेत दिया है कि ये पूरी रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को भेजी जाएगी और उसके बाद एक बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। यानी पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।